श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए सुखी जीवन के उपाय। श्रीमद् भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह जीवन को सही दिशा देने वाला अद्भुत मार्गदर्शन है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए, वे हर व्यक्ति के जीवन में शांति, संतुलन और सच्चे सुख का मार्ग दिखाते हैं। आज के समय में जब इंसान तनाव, चिंता और असंतोष से घिरा हुआ है, गीता के ये उपदेश और भी अधिक प्रासंगिक हो जाते हैं। श्री कृष्ण ने कई ऐसे उपाय बताए हैं जिनसे व्यक्ति अपनी जिंदगी में सच्ची खुशी पा सकता है। सबसे पहला और महत्वपूर्ण सिद्धांत है कर्मयोग। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान को अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए, लेकिन उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम अपने काम का परिणाम सोचकर कार्य करते हैं, तो मन में डर, चिंता और अपेक्षा पैदा होती है। लेकिन यदि हम केवल अपने कर्म पर ध्यान दें और परिणाम को भगवान पर छोड़ दें, तो मन शांत रहता है और हम बिना तनाव के काम कर पाते हैं। यही निस्वार्थ कर्म सच्चे सुख का आधार बनता है। दूसरा महत्वपूर्ण उपाय है समत्व भाव। श्री कृष्ण बताते हैं कि सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार, इन सभी परिस्थितियों में समान भाव रखना चाहिए। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में संतुलित रहता है, वही वास्तव में खुश रह सकता है। जब हम दुख में टूटते नहीं और सुख में अहंकारी नहीं बनते, तब हमारा मन स्थिर रहता है। तीसरा उपाय है इंद्रियों पर नियंत्रण। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर पाता, वह कभी भी सच्चा सुख नहीं पा सकता। मनुष्य की इच्छाएं अनंत होती हैं, और यदि हम हर इच्छा के पीछे भागते रहेंगे, तो कभी संतोष नहीं मिलेगा। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी इच्छाओं को सीमित रखें और संयमित जीवन जिएं। संयम से ही मन में शांति आती है। चौथा महत्वपूर्ण सिद्धांत है आत्मज्ञान। श्री कृष्ण बताते हैं कि इंसान को अपने वास्तविक स्वरूप को समझना चाहिए। हम केवल शरीर नहीं हैं, बल्कि आत्मा है जो अजर अमर है। जब व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, तो वह जीवन के छोटे मोटे दुखों से प्रभावित नहीं होता। आत्मज्ञान से व्यक्ति में एक गहरी शांति उत्पन्न होती है, जो बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती। पांचवा उपाय है भक्ति और श्रद्धा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है और उन पर विश्वास रखता है, उसका जीवन सरल और सुखी हो जाता है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है, बल्कि अपने हर कार्य में ईश्वर को याद रखना और उनके प्रति कृतज्ञ रहना है। जब व्यक्ति भगवान पर भरोसा करता है, तो उसे जीवन में डर और असुरक्षा महसूस नहीं होती। छठा महत्वपूर्ण बिंदु है अहंकार का त्याग। श्री कृष्ण बताते हैं कि अहंकार इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। जब व्यक्ति अपने आप को सबसे बड़ा समझने लगता है, तो वह दूसरों से कट जाता है और अंततः दुखी हो जाता है। विनम्रता और सरलता ही सच्चे सुख की कुंजी है। जो व्यक्ति अपने अहंकार को छोड़ देता है, वह हर किसी के साथ प्रेम और सम्मान से व्यवहार करता है, जिससे उसके संबंध बेहतर बनते हैं और जीवन में आनंद आता है। सातवां उपाय है संतोष। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने पास जो है, उसमें संतुष्ट रहता है, वही वास्तव में सुखी है। आज के समय में लोग अधिक से अधिक पाने की दौड़ में लगे रहते हैं, लेकिन यह दौड़ कभी खत्म नहीं होती। संतोष का अर्थ यह नहीं है कि हम प्रयास करना छोड़ दें, बल्कि इसका अर्थ है कि हम अपनी वर्तमान स्थिति को स्वीकार करें और उसमें खुशी ढूंढें। आठवां सिद्धांत है ध्यान और मन का नियंत्रण। श्री कृष्ण ध्यान योग का महत्व बताते हैं और कहते हैं कि मन को स्थिर करना बहुत जरूरी है। मन चंचल होता है और हर समय इधर उधर भटकता रहता है। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और आंतरिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। जब मन शांत होता है, तभी सच्चा सुख अनुभव होता है। नौवां उपाय है सत्संग और सही संगति। श्री कृष्ण संकेत देते हैं कि इंसान को ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो उसे सही मार्ग पर ले जाएं।
संगति का हमारे विचारों और व्यवहार पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अच्छी संगति से सकारात्मक सोच विकसित होती है, जबकि बुरी संगति से नकारात्मकता बढ़ती है। इसलिए जीवन में सही लोगों का साथ बहुत महत्वपूर्ण है। 10वां और अंतिम महत्वपूर्ण बिंदु है निस्वार्थ प्रेम और सेवा। श्री कृष्ण बताते हैं कि दूसरों की सेवा करना और बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करना ही सच्ची खुशी का मार्ग है। जब हम केवल अपने बारे में सोचते हैं तो हमारा जीवन सीमित हो जाता है, लेकिन जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो हमें एक अलग प्रकार की संतुष्टि मिलती है। इन सभी उपायों का सार यही है कि सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर होता है। जब हम अपने मन, विचार और कर्म को सही दिशा में ले जाते हैं, तब जीवन अपने आप ही सुंदर और आनंदमय बन जाता है। श्री कृष्ण के ये उपदेश केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि इन्हें अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। जब हम इन सिद्धांतों का पालन करते हैं, तो हम न केवल खुद खुश रहते हैं, बल्कि अपने आसपास के लोगों के जीवन में भी सकारात्मकता फैलाते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो भक्ति प्रेम चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।